Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in the last lecture we have discussed principles of effective writing skills. तो उसके कुछ हमने स्किल्स पढ़े थे. ये एक और असाइनमेंट है. यहाँ पर भी स्किल्स दिए गए हैं. कुछ वही रिपीट होंगे और कुछ इसमें नए प्रिंसिपल भी दिए हुए हैं जो वहाँ पर नहीं थे. तो मैं समझता हूँ कि यहाँ इसमें जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं तो वो काफ़ी मुफीद हैं. पहले वाले मुफीद थे तो दोनों ही याद किए जाएं, तैयार किए जाएं. तो इसलिए मैंने ये एक अलग से जो असाइनमेंट है ये भी आपके सामने इसको एलेबरेट करने जा रहा हूँ. द फर्स्ट प्रिंसिपल ही सेज दैट राइट कोहेरेंट सेंटेंसेस. के कोहेरेंट सेंटेंसेस लिखिए, ऐसे जुमले जो आपस में एक दूसरे के साथ थीमेटिकली, थीम वाइज, मीनिंग वाइज आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, जिनका मीनिंग आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करता हो. मेक श्योर ईच सेंटेंस इज कंप्लीट एंड डिवोटेड टू वन टॉपिक. ये देख लीजिए कि एक सेंटेंस, हर सेंटेंस कंप्लीट हो और एक टॉपिक पर उसमें बहस की गई हो. Do not include information that is not related to the main topic of the sentence. ऐसी इंफॉर्मेशन मत इंक्लूड कीजिए किसी भी सेंटेंस में जो उस टॉपिक से रेलेवेंट ना हो. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक रीडिंग, हॉर्स राइडिंग एंड आई ऑल्सो वर्क एज सिक्योरिटी गार्ड. तो यहां पर आई ऑल्सो वर्क एज सिक्योरिटी गार्ड, ये इररेलेवेंट है. द सेंटेंस अबव इज अबाउट वंस हॉबीज. कहता है ऊपर दिया गया जुमला किसी शख्स की हॉबीज के मुतालिक है. येट द लास्ट पार्ट आई ऑल्सो वर्क एज ए सिक्योरिटी गार्ड, ये हॉबी नहीं है. सीम्स टू बी रिलेटेड टू वंस ऑक्यूपेशन, जो कि ऑक्यूपेशन है. देयरफॉर दिस लास्ट पार्ट डज नॉट बिलोंग टू दिस सेंटेंस. लिहाजा ये आखिरी हिस्सा इस सेंटेंस का पार्ट नहीं बनता. ए न्यू सेंटेंस शुड बी क्रिएटेड टू डिस्कस वंस ऑक्यूपेशन. एक नया सेंटेंस बनाइए जो कि उसके ऑक्यूपेशन पर बहस करे. तो इसको यूं हो सकता था कि आई वर्क एज ए सिक्योरिटी गार्ड. इन माई स्पेयर टाइम आई लाइक रीडिंग एंड हॉर्स राइडिंग. अब ये दुरुस्त हो गया. हालांकि पहले भी वही बातें कही गई थी लेकिन वो कोहेरेंट नहीं थी. अब ये कोहेरेंट है. प्रिंसिपल 2, राइट कोहेरेंट पैराग्राफ्स. पैराग्राफ भी कोहेरेंट होने चाहिए, एक दूसरे के साथ उनका लिंक होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, वन पैराग्राफ इज वन यूनिट ऑफ थॉट. एक पैराग्राफ में थॉट की एक यूनिट होना चाहिए. वन यूनिट ऑफ थॉट होना चाहिए एक पैराग्राफ. डू नॉट इंक्लूड सेंटेंसेस दैट आर नॉट रिलेटेड टू द मेन थॉट इन टू द पैराग्राफ. ऐसे सेंटेंस एक पैराग्राफ में इंक्लूड मत कीजिए जो कि उस थॉट से कंपैटिबल ही ना हो. फॉर एग्जाम्पल, माई हॉबीज आर रीडिंग एंड हॉर्स राइडिंग. I like reading novels and science fiction. I read at least one book every month. Riding horses is another hobby that I enjoy. Every weekend I jump on my horse and steer it into the desert. The desert in Arizona is quite different from the desert in New Mexico. अब देखें यहाँ पर ये जो लास्ट सेंटेंस इसने ऐड कर दिया. पूरा पैराग्राफ था उसकी हॉबीज़ के मुतालिक. हॉबीज़ में वो क्या क्या करता है, कौन कौन सी उसमें डिटेल बताई गई यहाँ पर. लेकिन लास्ट जो सेंटेंस है उसमें उसने बता दिया डेजर्ट के बारे में. एरिज़ोना डेजर्ट जो है वो बहुत मुख्तलिफ है. तो ये नई बहस है. तो इसके लिए नया पैराग्राफ होना चाहिए.
इस पैराग्राफ में ये बहस ऐड नहीं की जा सकती। द पैराग्राफ above discussed one's hobbies. This is the main topic or theme of the paragraph. The last sentence, the desert in Arizona is quite different from the desert of in New Mexico. Deviates जो कि तब्दील कर देता है from this main topics से तब्दील कर देता है, तवज्जो मबजूल करवा देता है हमारी। This sentence has to be removed from the paragraph. यूज शॉर्ट सेंटेंसेस यूज कीजिए। ये हमने लास्ट असाइनमेंट में पढ़ाए थे इस रूल को, तो वही बातें यहाँ भी होंगी। यूज शॉर्ट सेंटेंसेस मेक इट इजियर फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड द इंटेंडेड मैसेज। कहते शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करना जो है उससे रीडर आपका जो इंटेंडेड मैसेज है, जो आपका इरादा है जिस मैसेज को कन्वे करने का, उसको समझ जाते हैं। Every long sentence can be broken down into several short simple sentences. हर लंबे सेंटेंस को short simple sentences में broken down किया जाना चाहिए। For example, I like riding horses since horses are very energetic yet at the same time caring animals. तो यहाँ पर ये बात incorrect है। While the sentence above is quite simple, it can be made even simpler and easier to understand by splitting it into shorter sentence. कहते हैं कि ऊपर दिया गया जुमला सिंपल है, लेकिन इसको मजीद सिंपल भी किया जा सकता है। जैसे I like riding horses. They are very energetic animals. Horses are also very caring. तो इस तरह यहाँ पर हमने उसको स्प्लिट कर दिया शॉर्ट सेंटेंस में, तो ये ज़्यादा बेटर वे है इसको एक्सप्रेस करने का। नेक्स्ट है बी स्पेसिफिक। इफ वन मेंशन्स समथिंग इन पैराग्राफ, द रीडर नीड्स टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड। अगर कोई शख्स लिखते वक्त, कुछ भी लिखते वक्त मेंशन कर देता है किसी चीज़ को, द रीडर नोज टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड। तो रीडर को पता होना चाहिए, मालूम हो जाना चाहिए कि किस चीज़ को मेंशन किया गया है। कि आपने किसी चीज़ को मेंशन कर दिया लिखते वक्त, लेकिन रीडर को मालूम नहीं, तो आपका जो इंटेंशन थी, जो आपका इरादा था, वो तो कन्वे नहीं हुआ, तो राइटिंग का जो मकसद था वो फेल हो गया। अदरवाइज डू नॉट मेंशन दिस एट ऑल। दूसरी सूरत में ऐसी चीज़ को मेंशन ही ना कीजिए जिसको आप एग्जैक्टली रीडर तक कन्वे ना कर सकें। बीइंग स्पेसिफिक डज नॉट मीन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ राइटिंग। कहते हैं स्पेसिफिक होने का मतलब ये नहीं कि आप राइटिंग की लेंथ को ही इंक्रीज कर दें बाय एडिंग मैनी डिटेल्स, इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स ऐड करके। इट इज़ मोर अबाउट यूजिंग प्रिसाइज टर्म एंड बीइंग फैक्चुअल। कहता है कि ये इससे कहीं ज़्यादा है कि आप इसमें प्रिसाइज टर्म यूज़ करें और इसमें हकीकत से मुताल्लिक ही बातें बताएं। फॉर एग्जाम्पल, सेवरल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स आर करंटली फेसिंग सर्टन इश्यूज। चंद ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स जो हैं वो कुछ इश्यूज को फेस कर रहे हैं आजकल। विद रिस्पेक्ट टू द न्यू मैनेजेरियल अप्रोचेस इम्प्लीमेंटेड बाय न्यू लीडर। कहता है कि वो जो इश्यूज हैं वो नई जो लीडरशिप है उसके बनाए हुए हैं, उनकी वजह से हैं, नई लीडरशिप की वजह से। और वो क्या है? वो न्यू मैनेजेरियल अप्रोचेस हैं, नया एक अंदाज है चीज़ को अप्रोच करने का, मैनेजेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से एक नया अंदाज है। इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन कुछ इश्यूज़ को फेस कर रही हैं, तो इसको इसने गलत लिखा है। देयर इज मच एम्बिग्विटी इन द सेंटेंस मैसेज।
मैसेज में बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी है, अनक्लियरिटी है। द सेंटेंस अबव शुड बी रीरिटन टू इंक्लूड स्पेसिफिक डिटेल्स। सेंटेंस में स्पेसिफिक डिटेल्स दी जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू प्रेसिडेंट डिक्रीज्ड बजट ऑफ फॉर द IT एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स। नए प्रेसिडेंट ने या नए मैनेजर ने IT और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बजट डिक्रीज कर दिया एज ए रिजल्ट, जिसके नतीजे में बोथ डिपार्टमेंट्स, दोनों डिपार्टमेंट लेड ऑफ पीपल एंड कैंसल्ड ऑल न्यू प्रोडक्ट्स। और दोनों डिपार्टमेंट्स को लोगों को निकालना पड़ा, नौकरियों से फारिग करना पड़ा और नए प्रोजेक्ट्स कैंसिल करने पड़े। तो ये था वजाहत के साथ कि स्पेसिफिक बात बता दी गई। वहाँ देखें कोई बात नहीं बताई गई, वहाँ जस्ट इशू को बताया गया कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स जो हैं वो फेस कर रहे हैं कुछ ऐसे इश्यूज़ को जो कि नए मैनेजर की वजह से, नए लीडर्स की वजह से पैदा हुए हैं। और वो कुछ मैनेजरियल अप्रोचेस हैं उनकी अपनी एक, तो वो क्या अप्रोचेस हैं वो नहीं बताई गई। तो यहाँ बता दी गई वो कौन सी अप्रोच है। वो अप्रोच ये है कि नए प्रेसिडेंट ने मुनासिब ये समझा, उसकी अप्रोच ये थी कि उन्होंने, नए प्रेसिडेंट ने बजट ही डिक्रीज कर दिया IT और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का। लिहाजा नए सदर की वजह से IT और मार्केटिंग दोनों शोबों को अपने आदमियों को भी निकालना पड़ा और नए जो प्रोजेक्ट्स थे उनको भी कैंसिल करना पड़ा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल 5, ओमिट रिडंडेंट वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स जो बार बार यूज हो रहे हों, ऐसी थॉट जो कि आप बार बार यूज कर रहे हों उससे एवॉइड कीजिए, रेपिटेशन से एवॉइड कीजिए। डिलीट वर्ड्स दैट डू नॉट कन्वे एनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। ऐसे लफ्ज जो कि कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कन्वे ना करें उनको डिलीट कर दीजिए। इट इज़ वेरी इजी टू बरी द इंटेंडेड मैसेज in the clutter of words and expression that are not necessary for transmitting the message। कहता है कि लफ्ज़ों की बौछार में जो आपका मुतल्लका मैसेज है उसको दफन कर देना बहुत आसान है। लफ्ज़ों की बौछार आपने इतनी कर दी कि मैसेज आपका, इंटेंडेड मैसेज आपका दफन हो गया। और एक्सप्रेशन दैट आर नॉट नेसेसरी फॉर ट्रांसमिटिंग द मैसेज, और ऐसे आपने एक्सप्रेशन यूज किए जो कि मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए जरूरी नहीं थे। तो इनसे अवॉइड करना है। डिक्लटर राइटिंग टू रिड्यूस इट्स लेंथ। रिड्यूस कीजिए अपनी लेंथ को, लफ्ज़ों की बौछार को ख़त्म कीजिए एंड मेक इट ईजियर फॉर ए रीडर टू अंडरस्टैंड द मैसेज। और रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि रीडर आपका किस तरीके से मैसेज को अंडरस्टैंड कर सकता है, वैसा अपनी राइटिंग को बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, इनकरेक्ट यहां पर पैसेज दिया हुआ है, बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव रेड इन द बुक and my understanding of the material, I think it can be recommended that ABC Corporation should consider acquiring and implementing a new enterprise system। तो यहां पर क्या किया उसने, यहां पर शुरू में लफ्जों की बौछार कर दी उसने। बात क्या थी? बात ये थी आखिर में जो उसने कही, ABC कॉर्पोरेशन शुड कंसीडर एक्वायरिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ए न्यू इंटरप्राइज सिस्टम। ये बात कहना चाहता था, लेकिन शुरू में जो उसने बातें कही वो सारी की सारी लफ्ज़ों की बौछार ही थी। क्या था कि
मैंने एक किताब में पढ़ा उसकी बुनियाद पर, और मैंने उस मटेरियल को समझा उसकी बुनियाद पर, मैं समझता हूँ कि इट कैन बी रिकमेंडेड दैट, मैं समझता हूँ कि ये रिकमेंड किया जाना चाहिए। क्या रिकमेंड किया जाना चाहिए, और वो आगे बात कही। तो शुरू में लफ्ज़ों की बौछार उसने कर दी, तो ये इससे अवॉइड करना ज़रूरी है। ये भी एक प्रिंसिपल है कि इसमें आप ऐसे लफ्ज़ों से अवॉइड कीजिए जो कि अननेसेसरी हों। तो होपफुली आपको यहाँ तक ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको जो रिमेनिंग पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।